एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ 24 घंटे में हिंदुस्तान ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 नाम की 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, तो आकाश प्राइम नाम के डिफेंस सिस्टम ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि इंडिया ने उससे पहले ही इंडिया ने क्या किया जी, इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। कि इसको इन्वेस्टिगेट करो भाई, इन्वेस्टिगेट करो। क्या हम तो अब तंग आ गए। देखिए हर 1 साल 2 साल मोदी ये खेल खेलता है। ये आदमी जो है इज अ कर्स, और जब तक ये है अमन नहीं आएगा बड़े सगीर में। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बताया यह भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलामित। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। इकोनॉमी हो चाहे एरिया वाइज हो या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में। दहशतगर्दी आप करवाते रहे, और ख़ास तौर पे 2008 के बम्बई धमाकों के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट है TRF कश्मीर में, उसने पहलगाम की दहशतगर्दी और मैसेकर वहाँ पे किया, उसे अमेरिका ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कानून के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, यानी FTO डिक्लेयर कर दिया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत ने 24 घंटे के अंदर 3 मिसाइल का सफल टेस्ट करके पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है। भारत की मिसाइल तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया मिसाइल सिस्टम की ताकत दुनिया देखी। 17 जुलाई 2025 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। एक ही दिन में 3 महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट करके भारत ने अपने स्वदेशी और तकनीकी ताकत दुनिया के सामने रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। भारत की जंगी तैयारियां भी उरूज पर हैं, और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है, क्योंकि भारत की जानिब से इस खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज हैं, दुश्मन की जो सलाहियतें हैं, उनकी एक ट्रू पिक्चर हमारे सामने होनी चाहिए। और एक ऐसे मौके पर जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान के करीब भारत जो है वो आकर पहले जंगी मशकें करता है, फिर उसके बाद भारत के जो ड्रोन्स हैं वो जंगी मशकें करती हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भारत करता है। और अब भारत ने इस खतरनाक तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया है, तो ये सब कुछ हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और हमें इसकी समझ होनी चाहिए। कल बेसिकली इंडिया ने एक नोटम जारी किया, और नोटम ये जारी किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल जो है उसके ऊपर। रेंज जो है वो 475 किलोमीटर की इंडिया ने दी। इससे ये चीज समझ आ रही थी कि अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उससे कोई मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है और कोई टेस्ट किया जा सकता है। मिसाइल्स का टेस्ट जो है वो इंडिया ने करना है। इंडिया ने बैक टू बैक टेस्ट किए हैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के, यानी एक जानिब इंडिया ने अपना अग्नि 1 जो है मिसाइल उसका टेस्ट कर दिया है, फिर इसके साथ ही साथ बैक टू बैक ये टेस्ट हुए हैं, और पृथ्वी 2 मिसाइल जो है इसका भी इंडिया ने एक तजुर्बा किया। अब ये जो दोनों तजुर्बात हैं, इसके साथ ही साथ ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया जो है वो कुछ और भी करने जा रहा है, और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है, और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत सी इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल
तौर पर दुश्मन जो है उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, दुश्मन के लिए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। लेकिन भारत की इस एक्टिविटी को, ये पृथ्वी 2 और अग्नि 1, हमें अपनी नजर में रखना चाहिए और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। भारत की, जिसने कल 2 मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, और इस हवाले से भारत की जो वजारत दिफा है उसकी तरफ से भी जो ऐलान है वो सामने आ चुका है, और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें बीबीसी ने इस बात का जिक्र भारतीय वजारत दिफा से मंसूब करते हुए कहा है कि भारत ने अपनी जौहरी सलाहियत के हामिल और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का कामयाब तजुर्बा किया है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक यह तजुर्बा जुमेरात की रात रियासत उड़ीसा के इलाके चंदीपुर में वाक़या इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि यह कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ज़ेरे निगरानी में किए गए और इसमें अमली और तकनीकी पहलुओं की तस्दीक की गई। जो है वो इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके हवाले भी किए जाएंगे। अलबत्ता ये बात भी अहम है कि आज से 2 रोज़ कबल भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा भी किया था, और इस मिसाइल के तजुर्बे के हवाले से इस बात का बतौर खास जिक्र किया गया कि ये जो आकाश प्राइम है इसका तजुर्बा लद्दाख में 4500 मीटर बुलंद इलाके में किया गया, ताकि हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के अंदर इस मिसाइल के तजुर्बे का देखा जा सके कि उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि आकाश प्राइम का ये जो मिसाइल का तजुर्बा किया गया है इसके जरिए 2 UAVs को यानी 2 ड्रोन्स को निशाना बनाने का तजुर्बा भी किया गया, और देखा गया कि जनाब हाई एल्टीट्यूड पर परवाज करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। मैंने इस हवाले से जो भारत ने नोटम जारी किया था 650 किलोमीटर रेंज के अंदर मिसाइल तजुर्बे का, वो मिसाइल तजुर्बा हो गया है। अब जो है इस बात के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी मिसाइल तजुर्बा किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस हवाले से 23 जुलाई तक मुख्तलिफ जोन्स के अंदर एयर ट्रैफिक को मुख्तलिफ औकात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि वो भी इस तरह की कोई चीज को टेस्ट कर सके कि जनाब हमारे पास इन मिसाइल्स का तोड़ कैसे है। अब इस मिसाइल का तजुर्बा भी इस वजह से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल तजुर्बे के हवाले से भी तमाम तर तफासील मौजूद थी, और पाकिस्तान ने रियल टाइम इस मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा भी किया है। इस तैनाती के साथ साथ भारत ने जो मुख्तलिफ ड्रोन्स डिवीजन्स हैं, ड्रोन्स बटालियंस हैं, उनको भी LOC के ऊपर तैनात कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस सारे मामलात से सरफे नजर करना मुमकिन नहीं। इस तरीके से भारत अपना वेपन स्टॉकपाइल जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स किस तेजी से भारत बढ़ा रहा है। आकाश प्राइम जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय इंडियन आर्मी। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था या थोड़ा हिली एरियाज में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन यहां पे एक हाई ऑल्टीट्यूड है। कोई भी चीज जो 9000 फुट से ऊंची है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, लेकिन इसको अबव 4500 मीटर्स, राइट, यानी कि 13-14 फुट से ऊपर इसको टेस्ट करा गया। Akash Prime, upgraded variant of Akash weapon system, successfully engaged and destroyed 2 aerial high-speed unmanned targets during trials at high altitude in Ladakh sector. The weapon system is customized to operate at altitude above 4,500 meters and has latest upgrades including indigenously developed RF seeker, radio frequency seeker है इसमें, ठीक है। The Indian Army has carried out successful trials of the indigenously developed air defense system Akash Prime, और ये देखिए altitude of over 15,000 feet, यानी कि जो यहां से टेक ऑफ करा है, जो उसका टेक ऑफ पॉइंट है, हिटिंग वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा भाई मैं कि उसने कहा जाके टारगेट को एंगेज करा, मैं कह रहा हूं जहां से टेक ऑफ करा वो 15,000 से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए साहब, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो राइफल है, चाहे वो आकाश प्राइम है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो हवाई जहाज है, कुछ भी है, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे इसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, और क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन कम है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, हाई विंड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मेन को नहीं या वुमेन को नहीं, इक्विपमेंट को भी ये अलग इनका एक फर्क पड़ता है। तो हर जगह जब भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, खासतौर से इंडियन आर्मी जब भी कोई इक्विपमेंट लेते हैं, ये पहले ये ह्यूमिड जंगल्स में टेस्ट करेंगे इसको, ये फिर रेगिस्तान में इसको टेस्ट करते हैं, ये बर्फीले इलाके में, हाई ऑल्टीट्यूड में, ये हर एक किस्म के गर्मी सर्दी हर जगह इसको टेस्ट करते हैं, तब जाके एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। एक बार आपने लॉक कर लिया, इसके अंदर रेडार है, रेडार ने टारगेट लॉक कर दिया, IFF होता है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, खट से विद इन सेकंड्स आइडेंटिफाई करता है दुश्मन है, दोस्त नहीं है, क्योंकि उसी इलाके में हो सकता है हमारे भी एयरक्राफ्ट चल रहे हो,
इंडियन एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट हो, इंडियन आर्मी के हो सकता है उस इलाके में, किसी और इलाके में इंडियन नेवी के भी एयरक्राफ्ट हो, तो खुद के एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करना, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, चाइनीज हो पाकिस्तानी हो, उनको टारगेट करना है। तो IFF बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, फट से उसने टारगेट करा, लॉक करा और फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद आपको उसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया, एक बार आपने फायर कर दिया खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। जब ये जाके फटता है तो जिस चीज से टकराएगा उस चीज को पूरा बर्बाद कर देगा।